punch. They've got an extra over him because England didn't do this. Gill is in their face. Gill's not happy. इंडियन टीम से रुका नहीं गया, इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई, और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। जज्बाती हो गई भैंस की आंख। निबियों ने भाई साहब घर से बेलन उठा लिए हैं, इनके ऐसी की तैसी करौली की कमर पे बेलन मार के आएंगी सारी की सारी निबियां। भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होकर स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकूं इनकी ऐसी की तैसी। अल्टीमेट अग्रेशन फ्रॉम शुभमन गिल, आई लव्ड इट। ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही, ये तो नहीं हो सकता। मोहम्मद सिराज करा, ए भाई रुक रुक, मेरी आइटम मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा भैंस की भाई। सिराज करा, ए भाई मेरा काम है ऐसे। मोहम्मद सिराज करा, प्रिंस तू रुक, तेरा भी नया काम है, रुक जा, तू रुक अभी, मैं पटकू इसको उठा के भैंस की। शुभमन भाग के गया उसके पास कि इधर आ, फिर क्रॉली को उसने उंगली दिखाई, क्रॉली भी कांप रहा था, क्रॉली को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन इतना सुनाएगा। उसके बाद बेन डकेट ने लिटरली शुभमन को ठंडा करने की एक्सप्लेनेशन दी है। शरीफ बच्चा आज बिगड़ गया भाई, लड़का खराब हो गया इंडिया वालों, कप्तान तुम्हारा खराब हो गया। कप्तानी के जो है कि जुहर में आया, कप्तानी संभाली तो भाई बैटिंग में गोरों को जो है कि खूब भगाया और फील्डिंग में भी अब गोरों के पीछे पड़ गए। शुभमन गिल पूरे मैच में चुप, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ अपने प्लेयर से बात कर रहा है। जब उसको लगा कि अब ओवर एक्टिंग कर रहा है और नाउ इज द राइट टाइम टू स्टेप अप, भाई वो पूरा क्रॉलिंग। अच्छा बाय द वे आप ये देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है। यूं करके गया है जैक क्रॉली, उसका गला सूख रखा था। और एक बात बताऊं, उधर अंपायर अलाउ कर देता ना, दूसरा ओवर ये लेट जाता, ये गुलबदीन बन जाता, पता लगे बॉलर भाग के आ रहा उधर से, ये बनता खड़े गिर जाता होता ना, दूसरा ओवर अलाउ कर दिया होता। क्रॉली थर-थर कांप गया। बाय द वे क्रॉली के पास जैसे शुभमन गिल गया ना भाग के कि अच्छा एक्टिंग, पहले तो क्रॉली ने जब हटा तो शुभमन गिल ने जब बोला ग्रो सम बॉल्स, तभी क्रॉली की हो गई थी हालत खराब थी कि ये क्या बोल दिया इसने, क्योंकि भाई वो लॉर्ड्स है। छोटा विराट कोहली, आज भाई विराट कोहली हमने देखा वो भी छोटा, शुभमन गिल भाई शरीफ बच्चा अचानक से बिगड़ गया, पता ही नहीं चला। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। स्मेल कर रहा हूं इस चीज को कि इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री इन इंग्लैंड अगेन इंशाल्लाह। मुझे आज छोड़ में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। एक बात मुझे बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है, उसने तो एक ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना, वो तो चाहेगा जान छूटे कलाए शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते, ओपनर कभी नहीं आते ना नाइट वॉचमैन, वरना भेज देते। मतलब यार ये क्रिकेट नहीं, आप नजीब को इतना हल्का समझ रहे हैं कि उसको क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन यार जो आज पार्टनरशिप करी ना 131 रन की पंत ने और राहुल ने, गेम चेंजर वही थी यार। कसम से देख के मजा आ रहा था कि किस तरह आज पंत खेल रहा था, और उंगली में चोट होने के बाद उसने आज हक अदा कर दिया कि यार वो इस वक्त विकेट कीपर में सबसे अच्छा बैटर ही वो है। इस पर आप ये चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा, ऐसे जोफ्रा आर्चर को खेल रहा है, फास्ट बॉलरों को खेल रहा है। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता, जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो क्या जबरदस्त वो खेला। और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही, ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया है, परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मैं तो मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या इनको कहता होगा, मतलब तुम्हें पता ही है ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है। तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, वो सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ, वो मेरा ख्याल है यही कह रहा होगा, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैंगन के बाल, और क्या कह रहा होगा। बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ, इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा है, इसका बीपी डाउन है।
वहां तो फिंगर पॉइंट आउट हुई है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है और होना भी चाहिए। वो माइकल थर्टन जैसा बंदा कह रहा है कि करने दो इनको यार, वो थोड़ी लिमिट क्रॉस ना करें तो करने दो। टेस्ट क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, डोमिनेट करना है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक माइक भाई, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाने दो एक दूसरे के ऊपर। छोटा विराट कोहली आज भाई, विराट कोहली हमने देखा वो भी छोटा। शुभमन गिल भाई शरीफ बच्चा अचानक से बिगड़ गया, पता ही नहीं चला। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक क्रोली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको बोल रहा है मार दूंगा मार दूंगा। क्या हुआ भाई? जसप्रीत बुमराह की बॉल आखिरी थी आज के दिन की, ठीक है। जैक क्रोली ने सोचा एज वेज निकल जाएगा, छोड़ दो, जाने दो विकेट कीपर के पास, हट गया। शुभमन गिल ने उसको उंगली कर दी, छेड़ दिया भाई। आज कमी पूरी कर दी शुभमन गिल ने विराट कोहली की। आज भाई साहब मतलब वही विराट कोहली जो विराट कोहली हमेशा कंगारुओं के साथ और जो है कि इन घोड़ों के साथ लड़ता था, फाइट करता था, उल्टे सीधे जो है कि शब्दों का इस्तेमाल करता था, उंगली दिखाना, ये वो इधर उधर। मतलब आज शुभमन गिल ने भी वही कर दिया। वो जैक क्रोली ने बॉल छोड़ दिया, उसकी मर्जी। गिल बोला खेलना, बड़ा बेसबॉल करते हो, खेलो ना बुमराह को, क्यों नहीं खेलते बुमराह को? तो भाई शुभमन गिल ने यहां पर आखिरी के 5 मिनट जो थे भाई, मतलब पूरे दिन का मजा इन 5 मिनट में हमने देख लिया, जो इनकी लड़ाई आपस में जो चल रही थी। तो बात इंग्लैंड ने किया, मतलब ये आप एक्सपेक्ट, ये पहले तो ये रोते होते थे इधर आके इंडिया में ना, टाइम डिले, टैक्टस टाइप, ये सब कुछ, बट वो अपने घर में ही रो रहे हैं, अपने घर में ही वो बेसबॉल भूल चुके हैं। तो वो कहां क्या खेलेंगे बाबर भाई, इनके पास क्या बचा है? देखिए, मैंने आपको याद होगा उस्मान के, मैंने एक दो वीडियो पहले जब पहला दिन था आई थिंक सो, पहले दिन के एंड पे मैंने आपको कहा था कि इंग्लैंड ने ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने बेसबॉल को पीछे छोड़ के डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस मैच का आगाज किया था। और मैंने आपने कहा था कि जी ये डिफेंसिव क्रिकेट पे आए, तो मैंने कहा था कि ये इंडिया की वजह से डिफेंसिव क्रिकेट पे आए हैं। इंडिया ने इनको डिफेंसिव क्रिकेट खेलने पे मजबूर किया है, और वो अब आप देख लीजिए कि उसकी वजह यह है कि इंडिया ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर, इंडिया ने ये करके दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर जो है वो हमारा जोर नहीं चलेगा, हमें पीछे हटना पड़ेगा, और वो बैकफुट पे आए। और इस पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने उनको प्रेशर में रखा है, पिछले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट